नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, आपने सही पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे डेटिंग ऐप्स को यूज किया। शादी.com पे गए, बहुत सारे ऐप यूज किया आपने, पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया आपने, अपने लुक्स पे काम किया, लेकिन फिर भी हर रिलेशनशिप में सेम पैटर्न रिपीट होते हैं। क्यों? क्योंकि लव कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लव एक फ्रीक्वेंसी है। अगले 15 से 20 मिनट अगर आप इस वीडियो में रह गए तो मैं आपको वो साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली प्रूव करूंगा कि यूनिवर्स की एक यूनिवर्सल लव लैंग्वेज है जो वर्ड से परे है, जो वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करता है। और जब आप इस लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो आप सिर्फ किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, आप अपनी सोल की परफेक्ट मैच को मैग्नेटिक पुल करते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करते हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं, जो कार्मिक लेसन में या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में सोल मिशन पर आप आए हुए हैं। और इसमें साइंस भी बताती है कि ये कोई रोमांटिक थ्योरी नहीं है। हार्टमैट इंस्टीट्यूट बताती है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बताती है, काउंटलेस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बताती है कि सब ये कंफर्म करते हैं कि लव एक मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। और सबसे शॉकिंग बात, आपका हार्ट आपके ब्रेन से मीन्स आपका दिल आपके दिमाग से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जो आपके आभा मंडल में मीन्स ऑरा में 8 से 10 फीट तक ब्रॉडकास्ट करता है। और जब आप इसे सीखेंगे कि इसे कैसे ट्यून करें अपनी फ्रीक्वेंसी को, ताकि आप वो अट्रैक्ट करें जो आपके लिए वो लव बना है, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप पूरी तरह से टायर्ड हो गए हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं इन सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अगर आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं अपने जीवन में, या अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, हारमोनियस बनाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है ये इस तरह की वीडियो, इस तरह के अच्छे वीडियोज़ आपको यहाँ पे हर दिन मिलता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि वो फंडामेंटल सत्य को, ट्रुथ को, जो हमें कभी भी कोई नहीं अच्छे से न सिखाया है न समझाया है। आप यहाँ पे सब कुछ सीखेंगे और सब कुछ अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इसमें साइंस भी समझाऊंगा, स्पिरिचुअलिटी भी समझाऊंगा। देखिए, एक डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर डेविड हॉकिंस नाम है उनका। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही उनके रिसर्चेज जो रहे हैं, बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया है। उनके बुक्स पावर वर्सेज अगर फोर्स पढ़ेंगे, अगर आप बोलते हैं कि मुझे बुक्स रिकमेंड कीजिए, तो पावर वर्सेज अगर फोर्स इसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार जरूर रीड ऑन कीजिएगा। उसमें उन्होंने हर इमोशन की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात की है, और ये फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है, मीन्स मापा जा सकता है 1 से 1000 के स्केल पर। उनका स्केल 1 से 1000 के स्केल पर है। जैसे लव की फ्रीक्वेंसी अगर बात करूं तो 5 हर्ट्स उनके होते हैं। ये सबसे पावरफुल पॉजिटिव इमोशन है। अगर मैं कंपैरिजन करूं जैसे सेम का, गिल्ट का, तो ये 20 to 30 हर्ट्स सबसे लोएस्ट 20 से 30 हर्ट्स यही होता है शेम का, गिल्ट का। अगर हम फियर या एंजाइटी की बात करूं तो ये इसके 100 हर्ट्स होते हैं। अगर एंगर की बात करूं, गुस्सा जो आप करते हैं, वो 150 हर्ट्स पे आप वाइब्रेट कर रहते हैं आपकी बॉडी। प्राइड की बात करूं 175 होता है। करेज की बात करूं 200 होता है। लव एंड जॉय की बात करूं 500 प्लस होता है। 500 लव का होता है, जॉय का 540 हर्ट्स होता है। अगर थोड़ा उससे भी जाएं, जिसको इनलाइटमेंट कहते हैं, जिसको इनलाइटमेंट मिल जाता है, जिनकी कॉन्शियसनेस चेतना जागृत हो जाता है, वो 700 से 1000 हर्ट्स के फ्रीक्वेंसी पर उनकी वाइब्रेट करती है उनकी बॉडी। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। ये आपका साइंटिफिकली बिल्डिंग आपका क्रिएट करेगा। और जब आप लव की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो आप लिटरली एक प्रकाश बन जाते हैं। आपका एनर्जी फील्ड ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मैं प्यार हूँ, मैं प्यार से भरा हूँ,
मैं प्यार डिजर्व करता हूँ। और यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही प्रिंसिपल है ना। अभी आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। जब आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, थॉट आता है, तो आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं? क्या सोचते हैं? फियर है अंदर? क्या मुझे कुछ मिलेगा? लैक का? सब अच्छे लोग इंगेज हैं, ऐसा होता है? या एंगर, मुझे ऑलवेज टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं, ये गुस्सा अंदर? तो गेस व्हाट, गेस कीजिए क्या होगा? आप एग्जैक्टली वही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं। जो ये सारे वाइब्रेशन में जो ये चीज़ें आ रही है, लैक की, एंगर की, फियर की, वो उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, और उसी पर्सन, वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। आपकी रिलेशनशिप आपकी इंटरनल वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है, मीन्स मिरर है। जैसा आप वाइब्रेट करोगे उसी फ्रीक्वेंसी में आप वैसे ही उसी इंसान को, उसी पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे लो वाइब्रेशन बेस्ड रिलेशनशिप कैसे होगा? अगर आप फियर बेस्ड रिलेशनशिप की बात करें तो क्लिंजी होगी, जेलस होगी, इनसिक्योरिटी होगी। अगर लैक बेस्ड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव होगी, ट्रांजिशनल होगी, कंडीशनल होगी। अगर एंगर बेस्ड रिलेशनशिप की बात करें तो बड़ा टॉक्सिक होगा, दोनों तरफ से दिन अच्छा नहीं जाएगा, ड्रामेटिक होगा, हमेशा ड्रामा, जब कभी आप करेंगे कभी वो करेगा, अनस्टेबल होगा, हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहेगा, इस तरह की चीज़ें होगी। लेकिन अगर आप वही हाई वाइब्रेशन स्टेट में जाएंगे तो आप हाई वाइब्रेशन में अट्रैक्ट करेंगे क्या? लव बेस्ड रिलेशनशिप, सिक्योर, ट्रस्टिंग, नर्सरिंग, अबंडेंस बेस्ड रिलेशनशिप, जेनेरियस, सपोर्टिव, ग्रोइंग, जॉय बेस्ड रिलेशनशिप, प्लेफुल, लाइट, हारमोनियस। इस तरह के आप रिलेशनशिप को अपने जीवन में, अपने लाइफ में पूरी तरह से अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अभी तक ये सारी चीज़ें वाइब्रेशनल वाइज समझ गए, फ्रीक्वेंसी वाइज समझ गए कि कैसे आपकी रिलेशनशिप, कैसे आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वैदिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? वैदिक प्रिंसिपल संस्कृत में कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मीन्स एज विद इन सो विदाउट, एज एबव सो बिलो। जो आपके अंदर है वही आप बाहर क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था, जो आप वाइब्रेट करोगे वही आप रिसीव करोगे, वही रिसीवर आप बनोगे, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करोगे। तो यहाँ पे द यूनिवर्सल लव लैंग्वेज कंपोनेंट्स क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। और ये बड़ा ही ऑथेंटिक और बहुत ही सीरियसली कंसेप्ट है। यहाँ पे 5 लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं कि इसी से पूरी दुनिया बनी हुई है, और हर वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। पॉजिटिव की बात करूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन से दुनिया जो बनी है, जो लोग बने हुए हैं, उसमें ये 5 चीज़ें आती हैं। पहला आता है सेल्फ लव फ्रीक्वेंसी, जो आपके कोर है, जो आपका फाउंडेशन है। दूसरा आता है कंपैशन फ्रीक्वेंसी, जो कनेक्शन बिल्ड करता है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी, जो अट्रैक्शन डेवलप करता है आप सभी लोगों के बीच में। चौथा है आपका जॉय फ्रीक्वेंसी, ये मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है आपके बॉडी में, आपके सराउंडिंग में, आपके ऑरा में। पांचवा है ऑथेंटिक एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये अलाइनमेंट क्रिएट करता है आप सभी लोगों के बीच में। तो जब आप ये 5 फ्रीक्वेंसी को मास्टर कर लेते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, तो आप फ्लुएंट हो जाते हैं यूनिवर्सल लव लैंग्वेज के लिए। और तब रिलेशनशिप आप पूरी तरह से एफर्टलेसली फ्लो होने लगते हैं आपके जीवन में, आपके लाइफ में। अब एक एक करके इन 5 को एक एक करके हर फ्रीक्वेंसी को समझते हैं और कैसे एक्टिवेट करना है इसको सीखते हैं, ताकि अगर आप ये सीख गए 5 तो आप पूरी तरह से, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में मैग्नेटिज्म बन जाएंगे, अपने आप में सेल्फ लव फाउंडेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो पहला क्या है फ्रीक्वेंसी? पहला फ्रीक्वेंसी है द सेल्फ लव फाउंडेशन, सबसे क्रिटिकल है। ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि आप किसी और से प्यार तभी रिसीव कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं। क्यों? जब आप खुद से प्यार नहीं करते, आप वैलिडेशन बाहर से सीख करते हैं, आप नीडी और डेस्परेट बन जाते हैं। आप अपनी वर्थ
जो आपकी वैल्यू है, जो आपका मूल्य है, जो आपका वर्थ है, दूसरों के अप्रूवल पर बेस करते हैं। दूसरे के अप्रूवल पर आप दूसरों के लिए वैलिडेशन करते हैं, दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, टॉक्सिक ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये एनर्जी आपके नीडीनेस, डिस्परेशन और रिपेल करता है लव को, प्यार को। इसमें आपको क्विक टेस्ट अपने आप को कैसे देखना है। सबसे पहले मिरर में देखें और लाउड बोले, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। कंफर्टेबल अगर लगे तो आप समझिए सब सही है, लेकिन अगर ऑकवर्ड लगे तो आपका आंसर बताता है कि कहाँ आप हैं। अपने आप को सेल्फ जज कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे हैं। एक बार करके प्रैक्टिस देखिए, अपने आंखों में आंख मिलाकर ये बोलिए। द सेल्फ लव फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। इसका रिचुअल क्या है? डेली प्रैक्टिस करें 10 मिनट के लिए, नॉन नेगोशिएबल। क्या करना है? मॉर्निंग मिरर वर्क करना है 5 मिनट के लिए। मिरर में अपने आंखों में देखिए, हाथ अपना दिल पर रखिए ऐसे, और बोलिए, लाउड बोलिए उसको, उस इमोशन को फील करते हुए। क्या बोलना है? मैं अपने आप को डीपली और अनकंडीशनली प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। मैं वर्दी हूँ लव रिसीव करने का। मैं कंप्लीट हूँ अपने आप में पूरी तरह से। मैं इनफ हूँ एग्जैक्टली जैसा मैं हूँ, कुछ बनना नहीं है। जैसा मैं हूँ मैं इनफ हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ ब्यूटीफुल हारमोनियस रिलेशनशिप। मैं प्यार हूँ, आई एम लव। अब आपको इवनिंग सेल्फ में क्या करना है? ये आपको इवनिंग सेल्फ अप्रिशिएशन करना है 5 मिनट के लिए। जर्नल लीजिए, जर्नल में लिखिए, आज मैंने खुद के लिए क्या अच्छा किया, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। मेरे कौन से 3 क्वालिटीज मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद आता है, 3 क्वालिटी मेरे। मैं अपने किस डिसीजन पर प्राउड करता हूँ, उसको नोट डाउन कीजिए। वाई दिस वर्क, क्यों काम करता है? बिकॉज न्यूरल पाथवेज बनाती है कि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं आपका ब्रेन रिवायर होता है। सेल्फ लव एक हैबिट बन जाती है, स्ट्रगल नहीं। तो इसको आप जरूर कीजिए। अब फ्रीक्वेंसी नंबर 2 पर पहुंचते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है द कंपैशन कनेक्शन। इसमें क्या है? सेल्फ लव इंटरनल है, कंपैशन एक्सटर्नल है, लेकिन इक्वली पावरफुल है। समझने की जरूरी है, जो सेल्फ लव आपने किया वो इंटरनल है, लेकिन कंपैशन वो एक्सटर्नल है। दोनों बट इक्वलिटी, दोनों इक्वली पावरफुल है। अब कंपैशन का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए काइंडनेस नहीं है। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग कि हर कोई अपने बैटल्स फाइट कर रहा है। आपको ध्यान देना होगा कि हर कोई की अपनी अपनी एक बैटल है जिसको वो फाइट कर रहा है। फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरे को पूरी तरह से, नो डाउट, नो कंपैरिजन। फॉरगिवनेस पूरी तरह से कीजिए। नॉन जजमेंट, इसमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना इम्परफेक्शन को। एम्पैथी, दूसरे की पर्सपेक्टिव से देखना। ये भी जरूरी है कि कहीं अपने आप को तो नहीं सिर्फ तौल रहे हो, नार्सिसिस्ट तो नहीं बन गए हो कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ये नार्सिसिस्ट का है कि जो भी हो मैं ही हूँ, जो भी चीज़ें हो रही है मेरे थ्रू हो, मैं ही सही हूँ। वो ये नार्सिसिस्ट होते हैं। तो जब आप कंपनसेट करते हैं या जब आप कंपनसेट होते हैं, आपकी हार्ट चक्रा फुली ओपन हो जाता है, खुल जाता है, आपकी एनर्जी फील्ड एक्सपेंड होती है। आप पूरी तरह से सेफ स्पेस बना लेते हैं अपने अंदर में और दूसरों के लिए भी। लोग आपको नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। आप पूरी तरह से मैग्नेट बन जाते हैं इन सब चीज़ों से। इसको करना कैसे है? आपको प्रैक्टिसेस कैसे करने हैं? सुबह में आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए। बोलना है आपको, मेंटली बोल सकते हैं या विस्पर कर सकते हैं। क्या बोलना है? मैं खुश रहूं, मैं हेल्दी रहूं, मैं पीसफुली रहूं, मैं लव्ड रहूं। खुद के लिए, मेरा लव्ड वंस खुश रहे, हेल्दी रहे, पीसफुल रहे, लव्ड रहे। फैमिली, फ्रेंड्स के लिए भी आप ये महसूस कीजिए। सभी बिंग खुश रहे, हेल्दी रहे, पीसफुल रहे, लव्ड रहे। सबके लिए, इवन जिन्हें आप लाइक नहीं करते, जिन्हें आप डिसलाइक करते हैं। यहाँ मैजिक है, जब आप यूनिवर्सल कंपैशन सेंड करते हैं, यूनिवर्स आपको उतना ही कंपैशन रिटर्न करता है, अक्सर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के रूप में।
तीसरा है ग्रेटिट्यूड अट्रैक्शन। ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक मैग्नेट है, एक पावरफुल मैग्नेट। एक यहाँ पे मैं रिसर्च भी बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च बताती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आपका हार्ट रेट, वर्बिलिटी इंप्रूव होता है, ऑक्सीटोसिन जो कि लव हार्मोन है रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होता है, कम होता है, ओवरऑल वेलबींग और रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। स्पिरिचुअलिटी, ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट वाइब्रेशन में से एक है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप अबंडेंस माइंडसेट में होते हैं, यूनिवर्स आपका उस समय रिस्पॉन्ड करता है, आपकी एनर्जी को, आपके इमोशन को, आपके वाइब्रेशन को मोर थिंग्स देकर जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सके। सच मुझे बताइए, क्या आप ग्रेटफुल हैं अपनी करंट रिलेशनशिप स्टेटस के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। आई एम ग्रेटफुल, मेरे पास टाइम है खुद को जानने का, रेडी होने का। अगर आप किसी से कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तब भी आपको बोलना है आई एम ग्रेटफुल, इस पर्सन ने मुझे चूज किया, इस पर्सन ने मुझे चूज किया, मुझे लेसन दी है, लेसन सिखाने के लिए आई है। लव ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, हर रात 5 मिनट आपको लिखना है। क्या लिखना है? स्पेशली लव और रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको लिखना है मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे फ्रीडम है राइट पर्सन का वेट करने की। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे दोस्त के लव के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स मेरे लिए परफेक्ट मैच प्रिपेयर कर रहा है। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पास्ट रिलेशनशिप के लेसन के लिए, पुराने रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि कुछ उसने मुझे सिखाया। मैं ग्रेटफुल हूँ कि अब इमोशनली रेडी हूँ ट्रू लव के लिए। अगर इन रिलेशनशिप में हैं, अगर आप रिश्तों में हैं, तब आपको क्या लिखना है? मैं ग्रेटफुल हूँ, पार्टनर का नाम लिखिए कि स्पेसिफिक क्वालिटी उनमें है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज के स्पेसिफिक मोमेंट को लिखिए, उस मोमेंट के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ चैलेंजेस के लिए जो हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ ग्रोथ के लिए जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए। जेनरिक नहीं, स्पेसिफिक रहें। ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है स्पेसिफिक क्वालिटी पे, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब हम फ्रीक्वेंसी नंबर 4 पे आते हैं, जो आपको इनको भी अपने माइंड में, अपने बॉडी में डेवलप करना है। द जॉय मैग्नेटिज्म। जॉय देखिए सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है, लुक से भी ज़्यादा, मनी से भी ज़्यादा और आपके स्टेटस से भी ज़्यादा। एक जॉयफुल पर्सन जो एवरेज दिखता है वो इन्फिनाइटली ज़्यादा अट्रैक्टिव है एक डिप्रेस्ड पर्सन से जो मॉडल जैसा दिखता है, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, उससे ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होता है। जॉय कंटीजियस होता है, लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। जॉय कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। जॉय हाई वाइब्रेशन है 540 प्लस हर्ट्ज का, जो मैंने बताया लव के बराबर होता है। जॉय सेफ्टी सिग्नल है, आपको सेफ्टी महसूस कराता है। ये पर्सन इमोशनली स्टेबल है, सामने वाला पर्सन भी आपको बोलता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, स्टेबल है, हमेशा खुश रहता है, लोगों को खुश रखता है। अब इसको करने के लिए आपको इस सिचुएशन में रहने के लिए करना क्या होगा? सुबह में जॉय बूस्ट कीजिए अपना, मॉर्निंग में मिरर को देखें, सिली फेस बनाएं टिल जब तक आप हंस ना दे, अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करें, डांस करें, भले ही ऑकवर्ड लगे लेकिन आपको करना है। 3 चीजें सोचे जो आपको जेन्युइनली खुश कराती है। कॉम्प्लीमेंट किसी को दीजिए, जेन्युइन स्पेसिफिक, फनी वीडियो देखें, हंसे, मैनिडेटरी है, बच्चों की तरह क्यूरियस बने, छोटी छोटी सुंदर चीजों को नोटिस करें, प्लेफुल रहें, लाइफ को सीरियसली लेना बंद करें। और इसमें द सेक्रेड रूल क्या है? जॉय के लिए किसी रिलेशनशिप का वेट मत करें, जब वो आएगा तब मैं खुश रहूंगा। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। जब आप ऑलरेडी जॉयफुल होंगे तभी आप अट्रैक्ट करेंगे उस जॉयफुल पर्सन को, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही लोगों को आप एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर 5 पर, द ऑथेंटिक एक्सप्रेशन।
देखिए ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सुपरफिशियल अट्रैक्शन को सोल कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म करती है। अब ये कैसे भाई पॉसिबल है, इसको हम समझते हैं। देखिए बचपन में हमें सिखाया गया है कि अच्छे से बिहेव करो, अपने इमोशन को, रियल इमोशन को सप्रेस करो, लोग क्या कहेंगे, केयर मोर अबाउट अदर्स ओपिनियन, परफेक्ट बनो, हाइड योर फ्लॉज। रिजल्ट, हम सब एक मास्क पहन लेते हैं, फेक वर्जन बन जाते हैं अपने जीवन का, अपने लाइफ का, और फिर हम वंडर करते हैं, ढूंढते हैं कि मुझे कोई ट्रूली समझता क्यों नहीं, या हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जो मास्क नहीं, मुखौटा नहीं पहना है, क्योंकि आप अपने रियल सेल्फ को देख ही नहीं पाते और ना ही किसी को दिखा पाते हैं। आपकी लास्ट रिलेशनशिप क्यों फेल हुई? शायद क्योंकि आपने प्रिटेंड किया कि आप वही हैं जो आप नहीं हैं, या आपने टॉलरेट किया जो आपको अनकंफर्टेबल कराता था। और जब आप ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो रॉन्ग लोग ऑटोमेटिकली आपको रिपेल होते हैं आपसे। गुड थिंग्स, राइट लोग नेचुरली आपको अट्रैक्ट करते हैं। नो गेम्स, नो ड्रामा, ओनली क्लियरिटी होती है, डीप इंटीमेसी पॉसिबल होती है, रियल कनेक्शन, यू आर फ्री, बर्डन उठ जाता है। द ऑथेंटिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस आपको इस पे करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नो योर ट्रूथ, सबसे पहले अपने आप के सत्य को जानो। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना। जर्नल में ऑनेस्टी के साथ लिखें, प्रैक्टिसेस करें। मैं एक्चुअली क्या वैल्यू रखता हूँ, मैं एक्चुअली अपने लिए क्या वैल्यू रखता हूँ, रिलेशनशिप में क्या वैल्यू रखता हूँ, मेरे एक्चुअल नीड्स और डिजायर क्या है, लिखिए, उसका आंसर कीजिए। मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, ऑथेंटिक होके आपको लिखना है। इसमें आपको कुछ भी जज नहीं करना है, ना कोई जज करेगा। मेरे डील ब्रेकर्स क्या है, मैं किस तरह का पार्टनर ट्रूली सत्य में अंदर से चाहता हूँ, किस तरह का, ये आपको पूरा, आपको एक गाइड बनाना है अपने आप को, इसका आंसर देना है। जब आंसर देंगे तो दिमाग के अलग अलग दरवाजे खुलेंगे। एक्सप्रेस योर ट्रूथ, ब्रेव कम्युनिकेशन रखें। डेट पर जाएं, डेटिंग फेज में अपने इंटेंशन को पहले ही क्लियर करें, अर्ली ऑन। रेड फ्लैग को इग्नोर मत करें। पोलाइट रहने के लिए अपने बाउंड्रीज को कम्युनिकेट मत करें। प्रिटेंड ऐसे मत करें कि किसी को आप इम्प्रेस करने के लिए। इन रिलेशनशिप वीकली ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें। हाउ आर वी आर रियली डूइंग। एक्सप्रेस नीड्स विदाउट गिल्ट, मुझे ये चाहिए। अप्रिशिएट ओपनली, मुझे ये पसंद है तुम्हारे बारे में, आप बताइए। एड्रेस करें इशू को, जो इशू है उसको एड्रेस करें, उसको इमिडिएटली रिजॉल्व करें, जेंटली, ऑनेस्टली, पीसफुली। ऐसे आपको करना है। तो म्यूजिशियन, अब आपके पास वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और टूल्स हैं जो आपकी इंटायर रिलेशनशिप रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और याद रखें, द यूनिवर्स लव लैंग्वेज वर्ड्स में नहीं है, ये वाइब्रेशन में है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती। लोग वर्ड्स भूल जाते हैं, लेकिन फीलिंग को हमेशा याद रखते हैं, और वो फीलिंग आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ही क्रिएट होती है। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ही क्रिएट होती है। आपका इमोशन उस समय बता देगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी से और कौन से इंटेंशन से बात कर रहे हैं। तो लव कोई, प्यार कोई स्केयर रिसोर्स नहीं है, स्कैरसिटी रिसोर्स नहीं है जिसके लिए आपको कंप्लीट करना है। लव एक फ्रीक्वेंसी है, इन्फिनाइट, अबंडेंट, और हर किसी के लिए अवेलेबल है। आपका सिर्फ काम है उस पे ट्यून होना, उस पे अपने आप को ट्यून करना। अपनी फ्रीक्वेंसी को सेल्फ लव से शुरू करें, कंपैशन से डिपेंड करें, ग्रेटिट्यूड से अट्रैक्ट करें, जॉय से मैग्नेटाइज करें, और ऑथेंटिसिटी से अलाइन करें। जब आप इन पांचों फ्रीक्वेंसी में मास्टर कर लेते हैं तो आप नहीं अट्रैक्ट करते रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप आपको डिस्कवर करती है। आप चेंज नहीं करते लव को, लव आपको चेंज करता है, क्योंकि आप बन जाते हैं वो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्योर, अनकंडीशनल लव, हार्मोनियस लव। तो अगर आप कमिट कर रहे हैं इन 5 फ्रीक्वेंसी को डेली प्रैक्टिस करने के लिए, तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, कमिट कीजिए अपने आप को, प्रॉमिस कीजिए, लिखिए, आई एम लव, आई अट्रैक्ट लव, आई एम लव्ड। लाइक करें इस वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी,
और इस तरह की क्लियरिटी आपको मिल रही है तो आप इसको और लोगों में और सभी लोगों में शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं जो इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।